जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं ओम प्रकाश, BCNC न्यूज़ से। और आज हमारे साथ हैं माननीय RK लाल जी, जो बसपा के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, बामसेफ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। आइए आज हम जानते हैं उनसे आज के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक मुद्दों को लेकर के उनके विचार। तो सर, पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं RK लाल, पूर्व जिला संयोजक बहुजन समाज पार्टी बामसेफ रायबरेली, और सन 86 से लगातार बहुजन समाज पार्टी का कार्य कर रहा हूं और मिशन के सभी कार्यों में योगदान देता हूं। और भगवान गौतम बुद्ध की करुणा से, उनके प्रेरणा से समाज में कार्य करता रहता हूं। आज जो चैनल वाले BCNC वाले न्यूज़ वाले आए हुए हैं, उनका भी अपने घर पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसा कि आज हम देख रहे हैं, जो आजकल शूद्रवाद का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है सामाजिक मुद्दों को लेकर के, और कुछ जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनका भी बयान आता है इस संदर्भ में लेकर के, और उनके जो साधु महात्मा लोग हैं वो उन पर मारने की धमकी देते हैं। इस मामले में कुछ आप कहना चाहेंगे सर? इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ संकेत दिए थे, और बहुजन समाज को, जिसमें दलित नाम से कहा जाता है, या SC SC OBC, सभी समाज को एक संदेश दिया है। और उन्होंने ये व्यवस्था प्रदान की है संविधान के रूप में कि वो उसको पढ़ें, हमारे संत गुरुओं महापुरुषों के रास्ते पे चले। अगर तुम किसी के थाली से रोटी खींचोगे तो वर्ण व्यवस्था हो, चाहे वो मनु व्यवस्था हो, ये सब धर्म नहीं, ये धंधा है, ये कमाई खाते हैं। किसी की रोटी छीनोगे तो वो चिल्लाएंगे, गाली देंगे, सब कुछ करेंगे। वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनकी रोटी छीनने का कोशिश किया है, जिसको पंडित पुजारी और धार्मिक जो भी उनके साथी बराती हैं, उन लोगों ने उसके विरोध में उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के में आए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ करके, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल करके पूरी सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना करें, और गौतम बुद्ध के समतामूलक समाज को उठा करके आगे बढ़ाएं। जैसा कि गौतम बुद्ध ने, केवल उनके यहाँ मानवता ही श्रेष्ठ है और मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने, गौतम बुद्ध ने कहा है, अब तो दीपो भाव, स्वयं प्रकाशमान बनो। चूँकि धर्म चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, सभी में गॉड होता है, सभी में भगवान होता है। और जहाँ भगवान शब्द आ जाता है, जहाँ गॉड आ जाता है, जहाँ ईश्वर आ जाता है, वहाँ शोषण शुरू हो जाता है। तो हमको इन सब चीज़ों को छोड़ करके बाबा साहब के सिद्धांत को पढ़ें, लिखें हमारा समाज। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इसको पिएगा, ये शेरनी का दूध है, वही धाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के पास केवल शिक्षा ही थी, जो सवर्ण क्या मनुवाद और ब्राह्मणवाद सबके सर पर बैठ कर के बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की है। तो जब उस समय संविधान की जब रचना हो गई, देश में लोकतंत्र स्थापित है, तो उस समय ही पूरे धर्म ग्रंथ जो पाखंडवाद के थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी का ऑपरेशन कर दिया था। अब वो निरर्थक बातें हैं, चाहे वो कोई नेता उठाए तो राजनीतिक स्टैंड हैं, और इनसे कुछ नहीं। हमको चाहिए, जितने भी दलितों के, पिछड़ों के नेता हैं, अपने अपने समाज को जगाएं और बाबा साहब की थ्योरी को आगे बढ़ाएं, तभी हमारे सबका कल्याण होगा। सर, जैसे आपने कहा कि अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, अंतर्जातीय विवाह करने पर
इनाम की घोषणा होनी चाहिए। तो ये तो है अंतर्जातीय विवाह, आप ब्राह्मण वर्ग में देखेंगे वो लोग करते हैं, ठाकुर वर्ग में देखेंगे वो लोग भी करते हैं, शूद्रों में बहुत कम अंतर्जातीय विवाह देखने को मिलता है। सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए इनाम की कुछ पुरस्कार राशियां भी कर रखी हैं। इसके बावजूद भी शूद्र समाज जो आज जिसका आज प्रचलन चल पड़ा है, ये अंतर्जातीय विवाह से बहुत दूर है। इसके लिए आप कुछ सजेशन देंगे या इसको कैसे आप लेते हैं? नहीं, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए जैसे सरकार की तरफ से शायद 20,000 रुपये दिया जाता है, जो बहुत कम है। कम से कम 2 लाख 3 लाख का इसमें पुरस्कार दिया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, और मेन चीज़ इसको समाज मान्यता दे, क्योंकि इसको समाज जो है अंतर्जातीय विवाह को गलत समझता है, उसको समाज मान्यता दे, खुशियाँ मनाए। और शूद्र समाज में भी जो आज अनुसूचित जात, पिछड़ी जात और जो दलित वर्गों में है, सभी लोगों में आपस में अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए। मेन चीज़ तो सहभोज होने चाहिए आपस में, वो भी नहीं होते हैं। भाई आज तो शेड्यूल कास्ट को सवर्ण तो मानता ही है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि सर ये सब चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है कि शिक्षा पे निर्भर करती हैं। जितना शिक्षित समाज होगा उतना ही वो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे समाज में आज भी शिक्षा का बहुत अभाव है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, अमृत काल मनाया जा रहा है। इसके बावजूद अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति की बहुत सारी जातियाँ और अनुसूचित जनजाति की बहुत सारी जातियां शिक्षा से वंचित हैं। बहुत सारे लोग सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, नालों का सफाई का काम करते हैं, मैला सफाई करने का काम करते हैं। उनके बच्चे अगर देखा जाए तो शिक्षा से वंचित हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं मजबूरियां। उनके लिए आप कैसे चाहेंगे कि वो लोग शिक्षा में आगे आ पाएँ और अपने समाज का विकास कर सकें? नहीं, शिक्षा के लिए गवर्नमेंट जो बजट रखती है वो धीरे धीरे कम करती चली जाती। इससे पूर्ववर्ती सरकारें दशक 90 से पहले, 1990 से पहले कुछ गवर्नमेंट इसमें बजट रखती थी, तो उस बजट के तहत हर ब्लॉक में कस्तूरबा विद्यालय खोले गए, नवोदय विद्यालय खोले गए, जिससे शिक्षा का विकास हुआ। वहाँ अनुसूचित जात, पिछड़ी जात के लोगों को पढ़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, बढ़ावा दिया गया, रिजर्व की गई सीटें। यहाँ तक कहे कि पहले पॉलीटेक्निक वगैरह जो खोले गए तो उनमें किसी पॉलीटेक्निक में 75% रिजर्वेशन अनुसूचित जात का रखा गया। तो पढ़ाई का सरकार ने बड़ा प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन 90 के बाद धीरे धीरे कम होता चला गया। अब धीरे धीरे जो 2014 या 15 के बाद, क्या इसका राजनीति से भी कुछ लेना देना है कि शिक्षा जो निम्न तबका है उसको शिक्षा अच्छी मिल पाए? इसके राजनीति से भी कोई लेना देना है? बिल्कुल राजनीति से लेना देना। अशिक्षित रहोगे तो सवाल नहीं पूछोगे, 5 किलो राशन की बात पूछोगे, दाल की बात पूछोगे, और अगर शिक्षित हो जाओगे तो ये भी पूछोगे कि ये 5 किलो आता कहाँ से, आप फ्री में क्यों दे रहे हो, किस बजट से दे रहे हो। तो इस लायक वो न होने पाए जो प्रश्न पूछे जाए। और शिक्षित होंगे तो अपने बच्चों को भी वो शिक्षित करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विकास होगा उनका, खेती बाड़ी के बारे में उनकी जानकारी होगी। पहले की सरकारें जो थीं, बसपा की सरकार में काल में भू आवंटन काफ़ी हुए, जिससे लोग समाज मजबूत हुआ। बैकलॉग की भर्तियां की गई, उससे समाज मजबूत हुआ। वर्तमान सरकारें न तो ये बैकलॉग की भर्ती करती है, नहीं ये शिक्षा के बारे में कोई बात करती है, तो केवल धर्म की बात करती है। आज जो है 10 साल करीब होने जा रहे, गवर्नमेंट के 8 साल हो रहे, पूरे 10 साल होने जा रहे हैं, तो उसमें न कोई एक विश्वविद्यालय अच्छा खोला गया, न ये कमज़ोर आदिवासी वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, या समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए, चाहे वो सवर्ण ही क्लास के क्यों न हो, उनके लिए भी कोई कार्य शिक्षा के लिए नहीं किया गया जो उसको अप्रिशिएट करके उसको भेजा जाए वहाँ तक। जैसा कि आप बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के समय में तो खैर कई स्कूल खोले गए, लेकिन फिर भी समाज जो है शिक्षित पूर्ण रूप से नहीं हो सका। बहुत सारी निम्न जातियां हैं, उन जातियों के लोग आज भी
मैला ढोने का काम, साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं। उनके बच्चे भी, आने वाले बच्चे भी हम देख रहे हैं कि उसी बिजनेस में लगते जा रहे हैं। वो लोग कैसे आगे तरक्की कर पाएंगे, इसके लिए आपका कुछ सजेशन? नहीं, हजारों वर्ष का कोड हजारों घंटों में नहीं दूर हो जाएगा। जो बहुजन समाज पार्टी को जितना करना चाहिए था उतना उसने, जितना समय मिला उतना उसने किया। अब रह गई समाज के जो लोग आगे बढ़ के आए हैं, 1-2% जो करीब 7-8% थोड़ा डेवलप किए हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को गांव-गांव जा कर के शिक्षा के बारे में बताएं। शाम को वो 4 बजे के बाद तो सब पीने में लग जाते हैं, उससे दूर करने की कोशिश करें, उनका पीना छुड़वाएं। गवर्नमेंट क्या करती है कि हर गांव में जा कर के, दलित बस्ती में या बैकवर्ड बस्ती में जा कर के दारू का ठेका तो खोल देती है, पर विद्यालय खोलने में उसकी ऐसी हो जाती है। विद्यालय तो सर बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ बच्चे ही नहीं जा रहे हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, बच्चे जाने के लिए उसके घर वालों को, परिवार को, समाज को तैयार करो। शिक्षा के बारे में उनको समझाइए कि जब शिक्षित होंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, बिना शिक्षा के तो कोई नहीं बढ़ सकता ना। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहेंगे कि इस देश में, चूंकि आप बाम सेफ से रहे हैं, तो इस देश में 2 संगठन बड़े माने जाते हैं, एक आरएसएस और दूसरा बाम सेफ। आरएसएस की नीतियां आप जानते हैं, आरएसएस अपनी नीतियों के तहत सफल हुआ और आज उसकी प्रदेश से लेकर काफ़ी प्रदेशों में सरकार है, और देश की सत्ता में भी उसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की सरकार है। बाम सेफ कैसे अपनी सत्ता को स्थापित कर पाएगा, ये या नहीं कर पाएगा, या क्या गलतियां हैं कि बाम सेफ कहाँ पर फेल है? नहीं, बाम सेफ जब आरएसएस 1925 में बनी तो मानवर कांसीराम साहब ने 1978 में, वैसे तो 73 में उसकी घोषणा की थी, 1978 में विधिवत इसका गठन किया और उन्होंने करीब 20-22 साल इस पर अध्ययन किया, लोगों को जोड़ा, समाज को बैक टू सोसाइटी के बारे में समझाया और इसको आगे तक बढ़ाया। तो जब तक आरएसएस सुबह जाती है तो मनुवाद और ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद के बारे में समझाती है लोगों को, शाम को वामसेफ वाले जाते थे तो उस चीज़ को दलित बस्तियों में जा कर के डाइल्यूट कर देते थे और अपनी बात रखते थे। अपने संत गुरुओं को, चाहे वो संत रैदास हों, चाहे वो पेरियर रामास्वामी नायकर हों, ज्योतिबा फूले हों, और तमाम हमारे सयाजी गायकवाड़ जी हों, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मानवर कांसीराम साहब, इनके संघर्षों को बता करके लोगों को तैयार करती थी। तो उनकी आरएसएस की नहीं चल पाती थी। जब बामसेफ को हमारे ऑर्गेनाइजरों ने ढीला कर दिया, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको मेन प्लेटफार्म से हटा दिया, बहुजन समाज पार्टी ने उसको मेन प्लेटफार्म से जब किनारे किया, उसका परिणाम ये हुआ कि आरएसएस को खुला खेत मिल गया कबड्डी खेलने के लिए। आरएसएस ने फुल टीम के साथ क्रिकेट खेला और आरएसएस आगे बढ़ गई और उसने अपनी पार्टी को सत्ता में ला के रख दिया। अब अगर हमारे लोग आज भी बामसेफ को डेवलप करके आगे लेके आए तो ये देश में केवल और केवल बामसेफ ही है जो आरएसएस को रोक सकती है। न इसको समाजवादी पार्टी रोक सकती है, न इसको स्वामी प्रसाद मौर्य रोक सकते हैं, और न कोई इसको रोक सकता है। सर, बामसेफ की आपने बात की, तो बामसेफ खुद ही टुकड़ों में कई सारे विभाजित हो चुका है, और अगर वो कई टुकड़ों में विभाजित हो चुका है तो वो कैसे जुड़ करके सत्ता के लिए काम कर सकता है? नहीं, बामसेफ कई टुकड़ों में नहीं होता है। बामसेफ में जो चाटुकार नेता हैं, जो कुछ एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, एमएलसी बनना चाहते हैं, वो टूटते हैं। बामसेफ तो एक ऐसी विचारधारा है जो दिलो दिमाग में बस जाती है, उस व्यक्ति के भरी ही रहती है। मुझे कोई तोड़ के देखे नहीं टूटता, तो जो नहीं टूटता वो जुड़ा हुआ है। तो अब बामसेफ किसका समर्थन करेगी? जैसे चुनाव में चुनाव आएंगे तो बामसेफ किसका समर्थन करेगी? बामसेफ एक्चुअल बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट और मानवर कांसीराम साहब के मूवमेंट, ज्योतिबा फूले के मूवमेंट, सावित्रीबाई फूले के मूवमेंट, पेरियर रामास्वामी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली पार्टी को करती है। जो बहुजन समाज पार्टी ने इन मुद्दों को उठाया और बनाया तो उस बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया और करती रहेगी।
तो पुरान अगर आपने कहा कि बामसेफ को बसपा ने अपने प्लेटफार्म से हटा दिया, तो क्या अब बसपा बामसेफ को अपने प्लेटफार्म पर लाएगी, तभी तो समर्थन कर पाएगी बामसेफ, और अदरवाइज कैसे होगा? बहन जी बहुजनों की नेता हैं, अल्पजनों की नहीं। ये आप जानिए कि बहन जी जो हैं बीजेपी से भी बड़ी नेता हैं, मतलब भारत में सबसे बड़ी नेता हैं। और बहन जी जिस दिन कह देंगी कि प्रधानमंत्री तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जिस दिन कहेंगे उस दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री न बना दूं तो मैं अपने को गोली मार लूंगा। हमारा समाज, ये हमारा समाज और बामसेफ बहन जी को चीफ मिनिस्टर पक्का बना देगी। बशर्ते बहन जी को चाहिए कि नए और पुराने कार्यकर्ताओं को रूबरू हों, वो अपनी बात कहें और उनकी बात सुन लें, जो उन्होंने 2006 में किया था। हम लोगों को घर पे बुला करके अपनी बात कही और हमारी बात सुनी, तो जी जान से हम लोग लग गए और बहन जी को चीफ मिनिस्टर बनाया पूर्ण बहुमत का। तो साथियों, ये थे हमारे साथ माननीय आर.के. लाल जी, बामसेफ के पुराने जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी बातों को आपने सुना और मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और आप लोग इनको विचारों से सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट ज़रूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम। सभी को जय।